विकवेरच्या सामन्यात आक्रमक शैलीची चुरूक दर्शवली होती. तब्बल 31 धावांचं बहारदार योगदान आपल्या संघासाठी देत एक हाती विजय मिळवून देण्यात तो कारणीभूत ठरला होता. तोच फलंदाजीचा सिलसिला याही सामन्यात मी चालू ठेवेन. प्रतिस्पर्धी असलेल्या एस क्रिकेट संघाला नामोहरम करून ठेवेल असा निश्चितपणे सावधगतीचा ठोस इशारा तो देताना दिसतोय प्रतिस्पर्धी संघाला. परत एकदा पपन साळगावकर सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं समोर येतो रुपेश. ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू सुरेख असा फटका. चेंडू निश्चितपणे हा डीप लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. प्रारंभीचे 2 चेंडू काहीशे वॉर्मअप पद्धतीचे. पहिला आखूड टप्प्याचा, त्यानंतरचा ओव्हर पिच पद्धतीचा. मात्र पॅव्हेलियन मधनं मी सेट होऊन फलंदाजीला उतरलोय असं ठामपणे रुपेश दर्शवतोय. व प्रारंभीच्या दोन्ही चेंडूंवर त्याचे 2 घणाघाती फटके हे सुपर 6 क्रिकेट संघाला काहीसा विचार मंथन करण्यास कारणीभूत ठरवताना दिसत आहेत. व तीच विचार मंथना यष्टीरक्षक संघ साथीदार यांच्यासह होत या ठिकाणी प्रारंभीच्या 2 धक्क्यातनं सावरत परत एकदा पपन साळगावकर हा गोलंदाज सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडूची पूर्तता करण्यासाठी. अवघ्या 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. तब्बल 10 धावा धाव फलकावर. विस्फोटक असा फलंदाज रुपेश आपल्या आक्रमकतेची चुरूक दर्शवताना दिसतोय तो तमाम क्रिकेट रसिकांना या भव्य दिव्य अशा मैदानावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू परत एकदा बॅकफुटवर जाऊन सुरेख असा फटका लॉंग ऑफच्या दिशेनं. उत्तम मोठे चेंडूवर या ठिकाणी ताबा मिळवण्याच्या प्रयत्नात अखेर असफलता. व आणखी एक बहारदार चौकार रुपेशच्या बॅटमधनं निघतोय तो डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं. 3 चेंडू तब्बल 14 धावांचा डोंगर. एक बहारदार आक्रमक फटकेबाजी रुपेशच्या बॅटमधनं पाहायला मिळते. व रुपेश नावाच्या तुफानाला कशा रीतनं आवर घालावा यासाठी निश्चितपणे विचार करण्यास प्रवृत्त केलं जात आहे ते गोलंदाज व अरुंडा क्रिकेट संघाच्या संघ साथीदारांना. अवघ्या 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. तब्बल 14 धावा या धावफलकावर. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र गती परिवर्तनाने काहीसा चकवा दिला जातोय. कदाचित चेंडू स्वेर असावा या इराद्यानं रुपेश सोडून दिला जातोय. मात्र पंच सांगतायत की हा चेंडू तुला मारण्याजोगा होता, तुझ्या टप्प्यात होता. चेंडू मारण्यास तू चुकतोयस, त्यामुळे वाईटचा कोणताही प्रश्न येत नाही. व गोलंदाजाच्या खाती एक निर्धाव चेंडू म्हणून हा चेंडू गणला जातोय. एका निर्धाव चेंडूनं या ठिकाणी संघाच्या धावफलकात विशेष कोणताही बदल न होता 14 धावा या धावफलकावर 4 चेंडूंच्या सांगतेखेरीज. 4 चेंडू 14 धावा. रुपेश नावाचं वादळ या मैदानावर घोंगावताना दिसतंय. सज्ज होतोय तो पप्पन याच्या गोलंदाजीला सामोरं जाण्यासाठी. याही वेळी चेंडू हलके स्टोलाला जातोय तो शॉर्ट कव्हरला. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा भेदण्याचा प्रयत्न यावेळी असफल. सलग 2 चेंडू निर्धाव पर्यायानं धावसंख्या धावफलकावर ही 14 धावा 5 चेंडूंच्या सांगतेखेरीज. पहिल्या वहिल्या काहीशा महागड्या अशा षटकाची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज प्रदीप उर्फ पपन साळगावकर हा सज्ज होतोय कॉमेंट बॉक्सकडनं. पंच नितेश कडेकर यांच्या डाव्या हाताकडून. परत एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू. हुकचा फटका व डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करत चेंडू हा गगनचुंबी षटकारासाठी जात 6 धावांनी पहिल्या वहिल्या षटकाची सांगता होते. व प्राथमिक षटकाच्या सांगतेखेरीज तब्बल 20 धावांचा डोंगर या ठिकाणी उभारतोय तो घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ. कठीण समस्या उद्भवू शकते, यासाठी कृपया खेळाडूंनी आम्हाला सहकार्य करायचे. वेळेचं बंधन या ठिकाणी लक्षात घेत एक इनिंग 40 ते 45 मिनिटात संपवणं ही क्रिकेटच्या नियमावलीनुसार एक अवर्जनीय बाब व तीच बाब लक्षात ठेवत या ठिकाणी खेळाडूंनी सहकार्य करायचं आहे. प्राथमिक षटक समाप्त. तब्बल 20 धावा धावफलकावर. या 20ही धावा रुपेशच्या खाती नोंदल्या जात आहेत. व रुपेशच्या तुलनेत मी कुठेही कमी नाही असं ठाम दर्शवण्यासाठी विकास हा फलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय तो बबलू तानावडे याच्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी. प्राथमिक षटक समाप्त. 20 धावा या धावफलकावर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं गोलंदाज बबलू सज्ज. ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू. सुरेख असा फटका डीप मिड ऑफच्या दिशेनं. निश्चितपणे डीप मिड ऑफ सीमारेषा पार होतंय व 4 धावांचा म्हणजे चौकाराचा इशारा पंचांकडनं आहे. तब्बल 24 धावा धावफलकावर झळकल्या जात आहेत त्या घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाचा.
प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण म्हणजे जणू काही शतकी धावसंख्या गाठायची या आवेशात फटकेबाजी सलामीवीरांकडनं होताना दिसत आहेत व निश्चितपणे प्रतिस्पर्धी संघाची गोलंदाजी ही बोथट ठरविली जाते ती अर्थातच रुपेश व त्याचा साथीदार विकास या जोडगोळीकडनं. अवघ्या एक षटक एक चेंडू यांचा खेळ समाप्त. 24 धावा या धावफलकावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू हुकचा फटका मारण्याचा प्रयत्न असफल. शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. एक साधा सोपा झेल टिपण्यात कोणतीही हलगर्जीपणा न दर्शवताना खुशीने चेंडूचा झेला स्वीकार केला जातोय व आक्रमकता ज्याच्या नसानसात भिनलेली त्यानं प्राथमिक फेरीच्या सामन्यात व आपली उपयुक्तता सिद्ध केलेली ऐन मोक्याच्या क्षणी स्वतःवरचा संयम खोवतोय व शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्रात एक साधा सोपा झेल देत सलामीचा फलंदाज विकास याची अवघ्या 4 धावांची मात्र पहिल्या गड्यासाठी केलेली तब्बल 24 धावांची भागीदारी ही समाप्त होत पहिला हादरा बसतोय तो घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाला तर पहिली सफलता प्राप्त होते सुपर 6 सावंतवाडी क्रिकेट संघासाठी. नवीन फलंदाज हा एक शैलीदार फलंदाज ज्याच्या नसानसात आक्रमकता व संयमता भिनलेली किंबहुना संघाची गरज ओळखून अनेक सामन्यांमध्ये तारणहार म्हणून ज्या घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघासाठी जो फलंदाज कामी आलाय असा राजेश याची वर्णी लागते ती रुपेश याला साथ देण्यासाठी मैदानावर व सफलता प्राप्त असा गोलंदाज बबलू तानावडे नव्या उत्साहानं नव्या जोमानं किंबहुना प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजीला मी खिंडार पाडणार या इराद्यानं या षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. तो पंचांच्या डाव्या हाताकडनं या सामन्यासाठी अनुभवी पंच सुशांत साळगावकर व नितेश गडेकर ही पंचांची जोडगोळी पंचांची भूमिका पार पाडताना दिसते. मधल्या एष्टीवरचा चेंडू हलकेच तोलवला जातोय तो अर्थातच या ठिकाणी शॉर्ट लॉंग लेगला एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धाव या ही अर्थातच या ठिकाणी फलंदाज राजेशच्या खाती एकेरी धावेने राजेश स्वतःचं खातं खोलतोय व पावशतक घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाचं धाव फलकावर. नरेश पार्शेकर व सुशांत साळगावकर ही अनुभवी पंचांची जोडी ही मैदानावर पंचगिरीची भूमिका पार पाडताना. गोलंदाज बबलू सफलता प्राप्त सज्ज. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय पायचीसाठी जोरदार अपील मात्र हे अपील ग्राह्य असल्याचा निर्वाळा पंचांकडनं. एक मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात विकेटच्या मधोमध सापडतोय तो फलंदाज. चेंडू मधल्या यष्टीला निश्चितपणे स्पर्श करणारा असा आत्मविश्वास पंचांच्या निर्णयावरनं देतोय व जे निश्चितपणे पंचांकडे दाद मागितली होती ती दाद योग्य असल्याचा निर्वाळा गडी बाद होऊन या ठिकाणी मिळतोय तो गोलंदाज अर्थातच बबलूला व 2 आघाडीचे फलंदाज झटपट बाद करत या ठिकाणी बबलू तानावडे आपल्या संघाला एक वरचष्मा प्रदान करून देण्याचा प्रयत्न करताना दिसतोय. 25 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात सलामीची बिनीची जोडी मैदानाच्या बाहेर जाते व मधल्या फळीतील फलंदाजांवर एक मोठी जबाबदारी संघाचा डाव सावरण्याची ती जबाबदारी आपल्या खांदी समर्थपणे झेलत रुपेश याला साथ देण्यासाठी राजेश याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानावर जातोय तोही रुपेश. सन्माननीय रवी देशमुख आणि संजय डे या मान्यवरांचं व्यासपीठावर आगमन झालंय. ध्रुव चषकाच्या निमित्तानं या स्पर्धेसाठी त्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ खर्च करून या ठिकाणी आपली वर्णी लावली व या सामन्याचा आनंद लुटताना आम्हाला खरोखरच आनंद दिला त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार तसेच अभिनंदन. गोलंदाज परत एकदा सज्ज होतोय तो बबलू तानावडे. डाव्या बाहेर जाणारा चेंडू स्क्वेअर पद्धतीचा दोन्ही हात समांतर करत वाईडचा इशारा पंचांकडनं येतोय. अवांतर धावसंख्या एकेरी धावेने वृद्धिंगत होते व सांघिक धावसंख्या 26 धावांवर परावर्तित होते ती घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाची 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावखुराचा शेलदार फलंदाज रुपेश सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय तो भेदक असा गोलंदाज बबलू तानावडे याची गोलंदाजी ज्या बबलूनं या षटकामध्ये 2 सफलता आपल्या संघासाठी प्राप्त केल्या आहेत. परत एकदा चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय हलकाच अपील ज्यामध्ये विश्वास कमी उत्साह जास्त किंबहुना चेंडूने प्रथमतः बॅटला स्पर्श केला त्यानंतर पॅडला चेंडू आढळला असा काहीसा कयास दिसतोय. यष्टीरक्षक काही उत्साही दिसत नव्हता व बाकीचे सुपरस्टार पहिल्या स्लिपमधील खेळाडू पूर्ण करतोय व परत एकदा गोलंदाज बबलू याची वर्णी लागते षटकातील पुढील चेंडूच्या पूर्ततेसाठी. 26 धावा ह्या धावफलकावर.
आखूड टप्प्याचा चेंडू हलके सोपून काढला जातोय. जी धाव न होती ती धाव घेण्याचा प्रयत्न रुपेश व राजेश या जोडगोळीचा अखेर पूर्णत्वास येतोय. एकेर धावेने आपलं स्वतःचं खातं रुपेश खोलतोय. खेळ समाप्त होते 2 षटकांचा. प्राथमिक षटकात तब्बल 20 धावांची लयलूट, त्यानंतरचं फलंदाजांना लगाम घालणारं प्रतिस्पर्धी संघाचे 2 गडी बाद करत धावसंख्येला काहीसा मर्यादेचा आव आणणारं असं षटक बबलू तानावडेचं समाप्त होत प्रारंभीच्या 2 षटकांच्या सांगतेखेरीस म्हणजे पॉवर प्लेच्या सांगतेखेरीस या ठिकाणी 27 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी अवस्था. घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाची नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण स्वीकारत या फटकेबाजीला पोषक अशा खेळपट्टीवर फलंदाजी करताना 2 गडी बाद 27 धावा. गोलंदाजीमध्ये बदल अपेक्षित पाहायचा आहे. गोलंदाजीमध्ये तर बदल दिसतोय. नवीन गोलंदाज आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय. मात्र हा नवीन गोलंदाज कोण याची चाचपणी होताना दिसते ती अर्थातच कॉमेंट्री बॉक्सकडनं. व अखेर या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो गोलंदाज रिजवान उर्फ बंटी या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं सज्ज होतोय वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व सांघिक तिसरं षटक फेकण्यासाठी. 2 षटकांचा खेळ समाप्त म्हणजे नियमांची पायवल्ली ही उठवली जाते. सीमारक्षक म्हणून सीमारेषेवर या ठिकाणी अनेक खेळाडू दिसत आहेत, ज्यामध्ये एक डीप स्क्वेअर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉंग ऑन, एक डीप लॉंग ऑफ व एक डीप कव्हर पॉइंट यांचा समावेश. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, गगनचुंबी फटका, चेंडू जातोय तो जॉनच्या दिशेनं. जॉन चेंडू खाली येतोय व एक साधा सोपा झेल टिपण्यात मी कोणताही हलगर्जीपणा दर्शवणार नाही. फलंदाजाला बाद करण्याची नामी संधी मी दवडणार नाही या इराद्यानं गगनात विरलेल्या एका गगनचुंबी फटक्याचं झेलात रूपांतर करतोय व डावखुरा हाताचा फलंदाज रुपेश संघासाठी एक निराशजनक नाममात्र एकेर धावेची खेळी करत घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघासाठी तिसऱ्या गाड्याच्या स्वरूपात तो माघारी जातोय. सांघिक 27 अशी धावसंख्या धावफलकावर असताना 27 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात जी फलंदाजी प्राथमिक फेरीच्या सामन्यात या ठिकाणी बहरली होती, किंबहुना याही सामन्यामध्ये प्रारंभीच्या षटकामध्ये आक्रमक फटकेबाजीने काहीसं आरोंदा क्रिकेट संघावरून समोर संकटाचं या ठिकाणी एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. ते प्रश्नचिन्ह अखेर सोडवण्यास बबलू तानावडेला सफलता प्राप्त होते व बबलू तानावडेच्या पायावर पाऊल ठेवत या ठिकाणी मीही कुठे कमी नाही असं ठामपणे दर्शवताना दिसतोय तो रिजवान उर्फ या ठिकाणी बंटी व आल्या आल्या रुपेश नावाच्या घातक फलंदाजला तो माघारी परतावत सुस्थितीमध्ये बिनबाद 24 या धावसंख्येवर असलेला घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ आता तिसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीस 3 गडी बाद 27 या नाजूक अवस्थेत येऊन ठेपतोय. निश्चितपणे संघाचा डाव सावरायचा, आपली विकेट शाबूत ठेवायची, ध्रुव षटकापर्यंत वाट पाहायची अशी एक दुहेरी जबाबदारी खांदी येऊन पोहोचते. ती अर्थातच या ठिकाणी राजेशच्या व ही जबाबदारी समर्थपणे मी माझ्या नवख्या साथीदाराच्या म्हणजे विकीच्या साथीनं पार पाडेन या इराद्यानं पंचांकडनं फ्रेश कार्ड घेतोय तो राजेश व सज्ज होतोय गोलंदाज सफलताप्राप्त रिजवान उर्फ बंटी याची गोलंदाजी खेळण्यासाठी. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं गोलंदाज बंटी राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने मारा करतोय तो राजेशला. आखोड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन कव्हर पॉईंटच्या दिशेने जी भली मोठी पोकळी ती पोकळी स्क्वेअर कटच्या फटक्याद्वारे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करताना या ठिकाणी चेंडू व बॅट यांचा कोणताही संपर्क होत नाही. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्ण होत आहेत व आणखी एका निर्धाव चेंडूची सांगता ही मैदानावर होते. काहीसा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू हलके तोलवला जातोय तो शॉर्ट कव्हरला. एक खराब अशी फेक, मात्र आपल्या उंचीचा पूर्णपणे फायदा घेत विशेष आपल्या संघाला हानी होणार नाही याची दक्षता बबलू तानावडे घेतोय व सलग एका दुसऱ्या निर्धाव चेंडूची सांगता होत धावसंख्या स्थिरावते ती 27 धावांवर. प्रत्येक धाव ही निश्चितपणे आता लाख मोलाची ठरते ती घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाला. 27 धावा धावफलकावर. परत एकदा एक ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये गगनचुंबी फटका, शॉर्ट कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, झेल टिपण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करतोय व त्याचा अयशस्वी प्रयत्न प्रतिस्पर्धी संघाचा फलंदाज राजेशला जीवनदान आणि जीवनदानाचं रूपांतर दुहेरी धावात करण्यास कारणीभूत ठरत या 2 धावांनी बराच वेळ 27 धावांवर खोळंबलेली घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाची धावसंख्या परावर्तित होते ती 29 धावांवर 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. क्रिकेटच्या सांकेतिक भाषेत कॅचेस विन द मॅचेस ही उक्ती निश्चितपणे कारणीभूत ठरते. काही वेळा फलंदाज गोलंदाज यांच्याबरोबर क्षेत्ररक्षकाची भूमिका ही अनिवार्य मानली जाते. मात्र एक घोडचूक शॉर्ट कव्हरचा क्षेत्ररक्षक करतोय, फलंदाजला जीवनदान देते व ते जीवनदान कितपत महागडे ठरेल ह्या येणारा काळच ठरवेल.
आखूड टप्प्याचा चेंडू, हुकचा फटका, चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेगला. निश्चितपणे जीवनदान षटकाराच्या स्वरूपात महागड्यात दिसतंय. हे ठामपणे मैदानावर दर्शवताना दिसतोय तो फलंदाज राजेश. व या 6 धावांनी एकंदर धावसंख्या धावफलकावर फिरवते ती अर्थातच त्या ठिकाणी 35 धावा. पस्तीस धावा धावफलकावर. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. परदा बंटी सज्ज होतोय. यावेळी मात्र यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू, हलकेच बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका, फॉलो थ्रूवर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी होतंय ते बंटीकडनं. आणखी एक सफलता आपल्या खाती मिळवून देणारं काहीसं दुर्दैवी असं षटक म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. ते बंटीच्या दृष्टिकोनातनं मात्र घुमटेश्वर क्रिकेट संघासाठी काहीसं फलदायी, एक गडी बाद होता होता वाचणारं, त्यानंतर त्या जीवनदानाचं रूपांतर एका षटकारात होणारं असं सफलता प्राप्त असं षटक समाप्त होतंय. व सांघिक 3 षटकांच्या सांगते अखेरीस प्राथमिक षटकामागे 20 धावा, त्यानंतरच्या षटकामध्ये निघालेल्या 7 धावा व त्यानंतर या षटकात निघतायत त्या 8 धावा, अशा सांघिक कामगिरीच्या जोरावर प्रारंभीच्या 3 षटकांच्या सांगते अखेरीस घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ विसावतोय तो 3 गडी बाद 35 या धावसंख्येवर. समाप्त. फलंदाजी ऐन भरात या ठिकाणी पाहिली जाते ती घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाकडनं व हाच नेमका कच्चा दुवा प्रतिस्पर्धी संघाचा ओळखत या ठिकाणी ध्रुव षटक घेण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतला जातोय. ध्रुव षटक या ठिकाणी आजमावलं जातंय. गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय तो रोशन डावकुराचा. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू उंचावून टोलला जातो तो डीप एक्सचा कव्हरला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय साई काणेकर. चेंडूच्या मागे मात्र अविश्वसनीय अशी त्याची खेच ही मात्र थांबली जाते. चेंडू सीमारेषा लिलाया पार करतोय व चौकारानं या ठिकाणी सांघिक धावसंख्या वधारली जाते ती 39 धावांवर. ध्रुव षटक म्हणजे फलंदाजांना मनाजोगे मनमोकळे फटके मारण्याची संधी, फलंदाजांना पोषक असं वातावरण व त्या पोषक अशा वातावरणात काहीशी विपरीत कामगिरी करण्याची कठीण अशी जबाबदारी गोलंदाजांवर. गोलंदाज आपलं कसब दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पाहायचंय त्यांना कितपत यशस्वीता प्राप्त होते ते उर्वरित 5 चेंडूंवर. पहिल्या चेंडूवर चौकाराचा हादरा बसतोय. धावसंख्या स्थिरावते 39 धावांवर. परत एकदा गोलंदाज डावकुराचा रोशन आपल्या मारावरसाठी सज्ज होतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू सरळ टोलावला जातोय तो स्क्वेअर लेगला. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार होते व आणखी एका चौकाराची नोंद पंचांकडनं होत सांघिक धावसंख्या 43 अशी धावफलकावर स्थिरावली जाते ती घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाची. फिकी आल्या आल्या आपला इरादा स्पष्ट करतोय. सलग 2 चेंडूंवर 2 चौकार ठोलवतोय. जो संघ काहीसा विश्वासात वाटत होता 2 सफलता प्राप्त केल्यानंतर प्रतिस्पर्धी संघाला एका कमी धावसंख्येत रोखू हा विश्वास ज्या संघाच्या चेहऱ्यावर झळकत होता त्या आत्मविश्वासाला तडा देण्याचं कार्य विकी व त्याचा साथीदार राजेश करतोय व निश्चितपणे एक प्रभावहीन कामगिरी गोलंदाज व क्षेत्ररक्षक यांना करण्यास तो कारणीभूत ठरवतोय. 43 धावा ह्या धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू परत एकदा सुरेखरित्या टोलावला जातोय डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं. सलग 3 चौकारांची खूण पंचांकडनं येते. 4 धावांनी धावफलक आपल्या समोर दिसतोय तो 47 आणि प्रत्येक चेंडू मागे जो धावता धावफलक समालोचन पूर्ण होण्यापूर्वी आपल्या समोर दिसतोय तो धावफलक अचूकरित्या दर्शवण्यासाठी या ठिकाणी गुणलेखनाचं या ठिकाणी स्कोअर बोर्डचं जे काम करतायत ते लक्ष्मण नागवेकर यांचे निश्चितपणे मनपूर्वक या ठिकाणी आभार आणि त्यांचे कौतुक करावं तेवढं थोडं की या कडक उष्म्यातही या ठिकाणी
प्रत्येक चेंडूवर बारकाईनं लक्ष ठेवत या ठिकाणी एका बिनचूक अशा स्कोअरबोर्डचं आदर्शवत दर्शन या मैदानावर आजच्या दिवसातील सकाळच्या प्राथमिक सामनापासून सामना संपेपर्यंत आपण करू या ठाम इराद्यानं छोट्या चणीचा मात्र स्फूर्तीने नटलेला लक्ष्मण नागवेकर करताना दिसतोय. 47 धावा धावफलकावर परत एकदा दोन क्षेत्ररक्षकांची रोरचना भेदत चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रात. सलग चौथ्या चौकाराची नोंद विकी करवी होते. सलग चौथ्या चौकाराद्वारे सांघिक अर्धशतक धावफलकावर हे घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघाचं पाहायला मिळते. व सुरुवातीच्या पडझडीनंतर 4 गडी बाद 51 अशा ठीकठाक धावफलकावर घुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ दिसतोय. तो 3 गड्यांच्या मोबदल्यात नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना. अनेक मान्यवरांची मांदियाळी व्यासपीठावर स्थानपन्न होऊन या ठिकाणी या स्पर्धेचा आस्वाद लुटताना दिसत आहेत. व या स्पर्धेचा आस्वाद केवळ क्रिकेट रसिकांपुरती गोव्यापुरती मर्यादित न राहता या स्पर्धेचा निश्चितपणे उत्तरोत्तर विकास किंवा या स्पर्धेचं उत्तरोत्तर दर्शन हे संपूर्ण जगभरात तब्बल 324 देशांमध्ये पाहायला मिळते. ते टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून आमचे सहकारी सन्माननीय गौरव सावंत यांच्या परिश्रमाने या ठिकाणी प्रत्येक या ठिकाणी क्रीडा रसिक यूट्यूबवर टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेचं या ठिकाणी आपण आयोजन पाहू शकतो. आखूड टप्प्याचा चेंडू परत एकदा सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. 6 धावांचा इशारा पंचांकडनं. तब्बल 4 चौकार आणि त्यानंतर 1 षटकार म्हणजे 22 धावांची भरपाई करणारं कर्णधारच्या विश्वासाला तडा लावून न देणारं असं ध्रुव षटक समाप्त होत एकंदरीत खेळ समाप्त होतोय 4 षटकांचा. 4 षटकांच्या सांगतेकरी 57 धावा धावफलकावर. निश्चितपणे धावांचा पाऊस सांघिक शतक या ठिकाणी गाठतंय की नाही हे पाहणं गरजेचं. मात्र उर्वरित 4 षटकात काय घडतंय हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर आमचे सहकारी अशोक नाईक. धन्यवाद समीर. शानदार बल्लेबाजी मैदान पर. शॉर्ट गेंद इस बार हुक किया गेंद को ऑन साइड पर लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ. देखना होगा कि स्क्वायर लेग बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्डर फील्ड करते. शायद बढ़िया फील्डिंग. सुंदर थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में. 1 रन स्कोर के खाते में और 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 58 रन स्कोर बोर्ड पर. गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करती हुई क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, शायद अहम मुकाबला सेमीफाइनल में कौन प्रवेश करेगा ये तय करने वाला. और इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास. शायद हल्का सा अपील है जरूर अंपायर की ओर. शायद गेंद थोड़ी सी ऑप्शन को मिस कर रही थी. कोई संदेह नहीं अंपायर के मन में. चकमा दिया उस गेंद ने. विकेट कीपर तेजी के साथ आते गेंद को फील्ड करते. और एक बार फिर से रिजवान उर्फ बंटी अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की तरफ से थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद. बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर. कोई मौका नहीं. गेंद जो 6 रन के लिए. गजब का शॉट. विक्की के बल्ले से शानदार छक्का मिड विकेट बाउंड्री पर. शायद एक बड़े टोटल का मैच दिखाई देता हुआ स्कोर बोर्ड पर. स्कूप किया इस बार हल्के से गेंद को थोड़ी सी हवा में स्लिप पर सीधा खेल बैठे. और शायद बबलू तानावड़े जो कि पहले स्लिप पर लगभग शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच को तब्दील करते हुए एक बड़ी साझेदारी को समाप्त कर दिया. इसी के साथ बबलू तानावड़े ने फील्डिंग में
साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर स्वप्नेश। स्कोरबोर्ड पर टोटल जो कि 64 रन 4 विकेट पर 8 ओवर के इस मैच में, क्वार्टर फाइनल के मैच में शायद मेरे ख्याल से जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है, मेरे ख्याल से एक 95-100 का टोटल पहले होना चाहिए स्कोरबोर्ड पर। एक अच्छा टोटल होगा क्योंकि सुपर 6 साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के खेमे में भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। अच्छी गेंद, इस बार फिर से चकमा दिया। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, शायद रन लेने के लिए निकले, लेकिन जब तक विकेट कीपर आते थोड़े से जो कि चूक है अपने कलेक्ट में, और स्लिप के फील्डर लगभग गली से आते, पॉइंट से फील्डर गेंद को उठाते, जब तक फील्ड करते। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 65 रन 4 विकेट पर। 5वां ओवर प्रगति पर, 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और रिजवान एक बार फिर से थोड़ी सी लेग स्टंप पर, इस बार घूम कर मारा, काफी देर तक ऊपर उठी गेंद, देखना होगा लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और शायद ये बढ़िया फील्डिंग। अच्छा कैच, शायद दोपहर के सत्र में काफी देर तक हवा में गेंद थी, लगभग रोशनी सूरज की जो कि आंखों के ऊपर, और इस स्थिति में कैच लेना आसान बात नहीं होगी, लेकिन ये अच्छा ओवर मेरे ख्याल से 2 विकेट बहुमूल्य। एक बार थोड़ा सा कमबैक दिखा देता हुआ सुपर 6 साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का इस ओवर में। पांचवें विकेट का पतन होता हुआ गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम का। स्कोरबोर्ड पर 65 रन 5 विकेट पर। और हाल ही में जो कि पेडनेम प्रीमियर लीग पीपीएल की प्रतियोगिता रही थी, शायद उसके हीरो जो कि सूरज परब मैदान पर बल्लेबाजी के खिदमत में। सामने दूर वाले छोर से जबकि बबलू तानावड़े दिखा देते हुए अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से छठा ओवर। 5 ओवर का खेल समाप्त, 65 लॉस ऑफ 5 विकेट, कंप्लीशन अपना 5th ओवर। अच्छा शॉट, इस बार थोड़ा सा ऑन द राइट, पहला कैच के प्रयास में अंतिम क्षणों में शायद गेंद को फील्ड करने का सोच रहे थे, लेकिन गेंद चकमा देती हुई मिड विकेट बाउंड्री को पार करती हुई 4 रन के लिए। एक ताकत भरा शॉट, टाइमिंग बहुत बढ़िया था, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से फील्डर जो कि द्विधा अवस्था में जो कि दिखाई दे, कैच के बारे में पहला सोच रहे थे, बाद में जबकि फील्डिंग में, लेकिन तब तक गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के साथ से अपना खाता खोलते हुए सूरज सामना करते हुए बबलू की गेंदबाजी का। थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, इस बार शायद टाइमिंग नहीं कर पाए उतना बढ़िया फील्डिंग विकेट कीपर की, रिजवान की। 4 पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए सूरज जो कि स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका साथ देते हुए दूसरे बल्लेबाज जो कि स्वप्नेश। स्कोर रुका हुआ 69 रन 5 विकेट पर। इस बार घूम कर मारा, बढ़िया शॉट, फाइन लेग बाउंड्री पर, बिल्कुल गेंद जो कि 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। के बल्ले से बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद मिली, फुल टॉस गेंद, शायद ये मौका नहीं छोड़ेंगे। मिड विकेट बाउंड्री पर लाजवाब छक्का। टोटल का मैच निश्चित रूप से ये 81 रन 81। फिर से शॉर्ट गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पूरा ताकत भरा शॉट और एक गजब का छक्का। शायद हमारे स्कोरर जो कि प्रजोत बता रहे हैं कि पीपीएल में हैट्रिक की थी समीर, इसी बल्लेबाज ने छक्के लगाए थे लगातार 3। बस इसी मैच में, ये महत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में लगातार 3 छक्के लगाते हुए इसी मैच में भी वो बात बिल्कुल साफ मैदान पर दिखाई देती हुई।
अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में एक जोरदार अपील जरूर, शायद मेरे ख्याल से पहले बल्ले से लेकर बाद में पैरों पे टकराती हुई, कोई नुकसान नहीं, एक रन फिलहाल स्कोर के खाते में बनता हुआ। बबलू तानावड़े का एक महंगा ओवर समाप्त। शायद आपने शुरू के स्पेल में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी जो कि शॉर्ट गेंद की ओवर पिच की, यानी 12 गेंदों का शायद आज का हाईएस्ट टोटल मेरे ख्याल से निश्चित रूप से देखने को मिलेगा इस मैच में। एक बार फिर से जबकि कमेंट्री बॉक्स की तरफ से लेफ्ट हैंडर गेंदबाज रोहन अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर, और रोहन की गेंदबाजी का सामना करेंगे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज जिन्होंने पिछले ओवर में एक धुआंधार बल्लेबाजी इस मैदान पर की, वो सूरज परब मैदान पर, जबकि स्ट्राइक एंड पर रोहन की गेंदबाजी के सामने सामना करते हुए 7वां ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद, इस बार तेज गेंद, विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद निकली स्लिप की तरफ, शॉर्ट थर्ड मैन पर लगभग फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 89 रन 5 विकेट पर। 7वां ओवर प्रगति पर 8 ओवर का मुकाबला। टॉस जीता सुपर 6 साउथवार्डी क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी को आमंत्रित किया गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम को, लेकिन शायद एक शानदार बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी मैदान में। अच्छी गेंद फिर से छोड़ी, शायद बल्ले से लगती हुई गेंद निकली स्लिप की तरफ, शायद मैं तो नहीं कहूंगा उतना आसान मौका, लगभग जो कि विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर निकली गेंद, स्लिप के फील्डर की बढ़िया फील्डिंग बबलू तानावड़े की। फिलहाल एक रन स्कोर के खाते में पूरा होता हुआ, और एक रन के साथ से स्कोर पहुंचता हुआ 90 रन टोटल 5 विकेट के नुकसान पे। 7वां ओवर जो कि अभी भी प्रगति पर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार बढ़िया गेंद, ये तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में, काफी जबकि रफ्तार थी इस गेंद पर, शायद इस लाइन पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी अभी भी, क्योंकि ये अंतिम घड़ी है, जबकि 7वां ओवर बाद में अंतिम ओवर होगा। शायद जितने भी कम रन आप दे देंगे आपको बहुत जो कि काम आएंगे बाद में चेस करने में, बल्लेबाजी में, तो अभी भी आपको शायद मेरे ख्याल से बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बढ़िया फील्डिंग करनी पड़ेगी, और दूसरी ओर से मैं कहूंगा तो शायद और 2-3 बड़े शॉट लगाने में सफल रहे तो शायद ये बड़ा टोटल होगा। ये शायद खराब गेंद थी, नो बॉल का इशारा, स्क्वायर लेग से अंपायर का सही इशारा, एक रन साथ साथ दूसरे रन के लिए निकले, और ये शायद 2 रन दौड़कर एक नो बॉल का इशारा, यानी टोटल 3 रन जो कि स्कोर के खाते में, फ्री हिट का इशारा, यानी और एक मौका रहेगा। और सामने सूरज जो कि आक्रामक बिल्कुल जो कि पूरे मैच में दिखाई देते हुए आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, आक्रामक रवैया अपनाए हुए और रोहन अपने बॉलिंग रनअप पर लगभग 10-12 कदमों के रनअप से बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए, और सामने सूरज लंबे चौड़े स्ट्राइक एंड पर, बड़ा शॉट इस बार मारना चाहते थे, फ्री हिट का मौका जरूर था, नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई, पहला रन, इसके साथ दूसरे रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर जब तक सही गेंद को उठाते फील्ड करते, 2 रन आराम के साथ बना दिया अपने खाते में। अंतिम ओवर का खेल अभी भी बाकी, शायद लक्ष्य निश्चित रूप से 115-120 के आसपास नजर आता हुआ इस मैच में, शायद एक बड़ा टोटल होगा क्वार्टर फाइनल के मैच में, एक सम्मानजनक टोटल पहले बल्लेबाजी में गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम की ओर से देखने को मिलेगा। रिवर्स स्विप का प्रयास, इस बार चूके गेंद के लाइन से पूरी तरह से, थोड़ा सा जो कि रिवर्स स्विप का प्रयास कर रहे थे सूरज, लेकिन इस बार बिल्कुल जो कि गेंद ने चकमा दिया, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है, 4 फील्डर टोटल ऑफ साइड पर दिखाई देते हुए, 5 ऑन साइड पर। अच्छी गेंद, इस बार अपने फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, देखना होगा एक रन जरूर निकलते हुए, शायद अपने आप को संभालते फॉलो थ्रू में, जब तक गेंद को फील्ड करते विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, 1 रन पूरा किया, खेल समाप्त होता हुआ टोटल 7वें ओवर का, और 7 ओवर समाप्ति के बाद 96 लॉस ऑफ 5 विकेट कंप्लीशन आफ्टर 7th ओवर। 7 ओवर समाप्त, 96 रन 5 विकेट पर। एक सिरे से सूरज आक्रामक रवैया अपनाए हुए
जो कि छक्के की बौछार मैदान पर 27 पर अपने व्यक्तिगत, जबकि 3 छक्के 1 चौके की मदद से बल्लेबाजी करते हुए 7 उनका दूसरी ओर से देते हुए स्वप्नेश जो कि बल्लेबाजी करते हुए। और देखना होगा कि अंतिम ओवर गेंदबाजी के हैसियत से कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। अंतिम ओवर दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर पपन, प्रदीप उर्फ पपन गेंदबाजी के मोर्चे पर, स्ट्राइक पर सूरज, नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्वप्नेश। ये जोड़ी मैदान पर दोपहर के सत्र में शायद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, लेकिन काफी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी। आज इतवार के दिन, छुट्टी के दिन, इस मुर्मू सेतु के मैदान पर फुल टॉस गेंद और लॉन्ग लेग से मारेगा से, स्क्वायर लेग से मारेगा से बाहर। एक बड़ा आघात गेंद के ऊपर, 6 रन के लिए गेंद से मारेगा से बाहर। ये 100 रन पूरे के साथ गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम के। स्कोरबोर्ड पर टोटल 102 रन 5 विकेट पर। फिर से फुल टॉस गेंद, थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद, मिड विकेट बाउंड्री पर बिल्कुल पूर्वानुमान लगाया इस बार फील्डिंग। जॉनी वहां पर फील्डिंग करते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के प्रयास में शायद जो कि रनआउट के रूप में काफी देर के बाद जो कि सफलता जरूर मिलते हुए, लेकिन मेरे ख्याल से अपना काम इस मैच में क्वार्टर फाइनल में लगभग जो कि बखूबी निभाते हुए सूरज परब की एक शानदार बारी, 3 बढ़िया जबरदस्त, मेरे ख्याल से 4 छक्के लगाते हुए, 1 चौका उनके जो कि इनिंग में, और काफी देर के बाद जबकि सफलता मिलती हुई। एक बार जबकि स्कोर था 65 रन 5 विकेट पर, लेकिन एक बड़ी साझेदारी सूरज और स्वप्नेश के बीच में, जबकि 34 रन की बारी समाप्त। सूरज की 6ठा विकेट जो कि गिरता हुआ, और स्कोरबोर्ड पर एक अच्छी स्थिति में गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम जो कि क्वार्टर फाइनल के इस मैच में जो टोटल होना चाहिए था, जो मौका मिला था बल्लेबाजी का, शायद एक अच्छी स्थिति में दिखाई देती हुई गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम। और नए बल्लेबाज संजय जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान में बल्लेबाजी में बढ़िया शॉट आते आते हाफ वाली पर लेकिन को इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खेला। शायद देखना होगा बढ़िया फील्डिंग, 1 रन जरूर बनता हुआ। जब तक फील्डर बैकअप कर रहे थे लॉन्ग ऑन बाउंड्री से, दूसरे फील्डर दूसरा रन पूरा किया और शायद 2 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हल्के से स्टंप्स को जरूर विकेट कीपर ने बिखेर दिया था, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज 2 रन स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105 रन 6 विकेट पर। अंतिम ओवर प्रगति पर फुल टॉस गेंद, शायद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लाजवाब छक्का, फिर से बड़ा शॉट बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लपका, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 6 रन के लिए। समीर, मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल के मैच में शायद वो गेंदबाजी नहीं देखने को मिली जो कि गेंदबाजी होनी चाहिए थी। शायद शॉर्ट पेच गेंद, ओवर पेच गेंद काफी देखने को मिली, फुल टॉस गेंदें भी काफी देखने को मिली, साथ साथ फील्डिंग भी उतनी शायद अच्छी नहीं देखने को मिली। आपको शायद महत्वपूर्ण मैच में पूरा झांक देना चाहिए था। अब सब कुछ जो कि दांव पर लगेगा बल्लेबाजी में। प्रदीप उर्फ पपन एक बार अच्छी गेंद, इस बार काफी गुडले स्पॉट पर थोड़ी सी ऊपर उठी। बल्लेबाजी के लिए मेरे ख्याल से कोई मौका नहीं था इस गेंद के ऊपर, बड़ा शॉट का। आपको बल्लेबाजी अब करनी पड़ेगी, खास करके एक पर निर्भर मैच नहीं होगा, जॉनी पर निर्भर नहीं होगा, रोशन को खेलना पड़ेगा, उत्तम को, प्रदीप को। सही बैटिंग लाइनअप जरूर है, लेकिन ये मैच मेरे ख्याल से एक बल्लेबाज नहीं समाप्त कर देगा। 1-2 बड़ी बीच में साझेदारी बनानी पड़ेगी तो ही मैच में बात बनेगी, नहीं तो काफी लंबा होगा ये मुकाबला आपके लिए। अच्छी गेंद, इस बार बेट हुए उस गेंद पर नॉन स्ट्राइक करने से काफी आगे निकले रन लेने के लिए पहले ही, और एक सफलता मिलती हुई सुपर 6 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम को। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी को आमंत्रित किया इस क्वार्टर फाइनल के मैच में गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम ने को। एक अच्छी बल्लेबाजी, खास करके शुरू में रुपेश ने 20 रन बनाए, बाद में जो कि विकी ने 28 रन बनाए,
सूरज ने शानदार अंतिम क्षणों में बल्लेबाजी की, आक्रामक स्फोटक बल्लेबाजी की, 34 रन बनाए। शायद गेंदबाजी में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, फील्डिंग में अच्छी बात नहीं देखने को मिली, और टोटल स्कोर जबकि 112 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए 8 ओवर में। Kumbleshwar, Kepep, and 112 runs to chase down. We are just looking to place a very beautiful second inning here for Sawantawadi as a capable batting lineup in their side. So definitely the spectators which are available here witnessing a very great match here between quarterfinal Kumbleshwar and Sawantawadi. Meantime, I like to request the captain and all the team members, Murmagawa and Siddhivinayak Bardes, Murmagawa A and Siddhivinayak Bardes. There is a request for you. The captain is requesting to please come here. Captain of Murmagaon A and captain of Siddhivinayak Bardes is request to come here. Spray. Meantime, the two opening pair just walking towards to the crease, chasing the huge target of 112 runs. Batsman name please. माझी बॅट्समॅनांची नाव सांगता. रोशन and Rizwan. Striker कोण? Roshan will going to take on the strike here for the Naresh.
is a very experienced, talented cricketer there from the Gumteshwar KPM. We have seen him in the Premium Premier League, who have performed well. Sanjay Naik, Suraj Parab, signal there from the umpire to start the second inning here for the Gumteshwar Warriors. Sawantawadi chasing the target of 112 runs in front of the great batting and bowling lineup. Naresh, first time, right arm over onto wicket, over onto the extra cover region. Ball is just traveling towards the chase here for the two men out there into the middle, but comfortably 2 runs has been taken in the end. So great start here for the Sawantawadi side to chase the target of 112 runs. 2 without loss on the very first delivery. So at least under 14 runs per over. This is the asking run rate in front of the Sawantawadi side to chase this target of 112 runs. Very huge crowd at this Murmuse Suresh Raina cricket ground. Beautiful organization of Dhruva Trophy. Second time, right arm over the wicket. This time over onto the extra cover region. Same area. The ball is just traveling. Chase here for the man. Boundary in the end. So comfortable boundary here. Very great start here for the Sawantawadi side to chase the target of 112 runs. 6 without loss in second over. First over is in progress. 0.2 overs. 6 runs without loss. Great start. So yesterday we have seen in the evening time some of the great batting lineup there from Gopal Bhatta and Sudhil Palekar. One time it looks like to be as if the ball will not going to travel to the boundary, but in the end they manages to chase that 102 runs in 8 overs. Third time in the over, pitch delivery just slightly outside the off stump. Signal there from the umpire, wide signal, extra runs. Score moves to 7. Beautiful conditions out there into the middle. Once again, on his bowling mark. Full toss delivery. Not able to deliver that ball over onto the cover region. Single runs. Keep the strike here with the Rizwan now. Roshan will going to take on to the non-striking end. So great start here for Sawantawadi. Still much more batting lineup with their side. Johnny. So all the eyes will be there onto the batting lineup here for the Sawantawadi side. Great start here for them. Only the thing is that needed to get some sort of partnership and great shots in between, because 14 runs to get in an over is not difficult. Slightly outside the off ball, the wheel going to travel into the gap, into the cover point region for 4. What a shot! Second boundary of the inning, and that comes from the blade of Rizwan. Very first ball, welcoming here for the Naresh over on the extra cover region for a beautiful shot and nicely executed into the gap for 4. So 2 boundaries in the inning, and that is a great start. 12 runs on the board. First over of the power play is on. So some sort of pressure here, change in the field placement, because this man is rolling the ball all around the ground and now might be looking to get some sort of runs here. Shot of a lane delivery, this time slightly hitting onto the pad. Direct could have been trouble here for the batsman, is just coming into the crease. So no runs, draws resulted, dot delivery. So great delivery here from Naru. This time little shout there, but umpire just shaking there because ball is sliding outside the leg stump. That's the reason. Easy signal there from the umpire. So no runs taker, still remains on 12. First over of the power play is on. This pitch is playing well in the evening time also, because in the morning time we have suggested that a lot of runs has been scored, but in the evening session also even 100 plus can be chaseable here. So that is the strength of this ground at the Murmuse. Once again, Naru. Oh, this is into the block hole. Great delivery to end the over. Just 12 runs come from the very first over. That is turning out to be last 2 deliveries which has been bowled by Naresh right into the track. So 12 without loss in the very first over. So meantime, I like to request once again captain of Marma Goae and captain of Siddhi Vinayak Bardes to please come here, because we require to get some photo session also, and also to give up the names of their players. So next match immediately after this for the second session will going to begin between Bardes, Siddhi Vinayak Bardes and Marma Goae. Then we have the match. Dhruva Perne will going to play here into the home conditions. So definitely the spectators might be waiting to see that match.
for the Dhruva pair name. It's a very great balancing side here. Playing into the home conditions will be an added advantage. So first over completed, score is 12. 112 runs is the target chasing out for the Sawantawadi. Still it's 100 runs required in 42 delivery. This is the equation here for, and all the 10 wickets in their hands. So this might be the plus point here for the Sawantawadi to chase this target of 112. One Dhruva over is still there, so that could have been the turning point of the match. Vicky to Roshan. This time, played it across the line. One bounce into the fence for 4. Third boundary of the inning, and that is come from the blade of Roshan this time. Second boundary for him, and Vicky welcome here for Roshan on a very great delivery, and that brings the total moves on to now suddenly 16. As we have seen, 111 on a very first batting by Gumteshwar Warriors. Nothing can be lost here. They have a lot of strong runs in their lineup, but still, only the thing is that the bowler need to consistent in their bowling lineup. They have to maintain the line and length because the batting lineup here for the Sawantawadi, Roshan and Rizwan doing a great job. First delivery, boundary onto the deep square leg ray. Second delivery of the over here for Vicky to Roshan. Short of a lane delivery, this time slightly pitching and direct hit. But I think we just have to wait for the umpire signal. I think the batsman well into his crease. Great work there by the bowler on his follow through. It was a short of a lane delivery, defensively played onto the silly mid of region. 1 run added to the total moves on to now 17. Interestingly to see in which line and lane Vicky will going to bowl to Rizwan. One of the great all-rounder and a great batsman there from the Sawantawadi is a good striker of the ball, hitting the ball right into the middle of the ball. That is the strength of this man. Vicky will going to bowl the third delivery. Right arm over the wicket to a right-handed batsman, Rizwan. Another shot of a lane delivery, but this time the ball is just kept little low. The batsman might be expected to get some sort of bounce here because he already made the room for himself. Great 2 deliveries there from Vicky, not allowing the batsman to freeze him. As on the very first delivery, he got the boundary, but after 2 deliveries, ball in the right direction. That is the strength and the consistent and a leading wicket taker for Gumteshwar Warrior. That's the reason the captain have decided to give the responsibilities on him. Not able to get the timing of the ball very well. The batsman making the room for himself. Though 1-1 runs will not going to hurt this time here for the Gumteshwar Warriors because they might be looking to restrict some big shots here. The batting lineup, 3 boundaries we have seen in the very first, 2 boundaries in the first over, 1 boundary on the very first delivery. But after that, Vicky is just delivering the ball in the right direction, not allowing the batsman to fray his arms. Make the room for himself over onto the point region, and that is just traveling the ball, and that could have been gone for the boundary. It was a chase here for the man, making the room for himself to play that shot away out of his body, and that is a wonderful and a much needed boundary here for the Sawantawadi side to get that 23 runs onto the scorecard, in which 2 boundaries of Roshan and 2 boundaries of Rizwan is involved in this. Two boundaries in this over so far. The score is just get 11 in this over, 23 runs. Last delivery of the second over of the power play. Great delivery this time. Flick of the wrist from this man. 1 bounce into the fence for 4. Third boundary for Rizwan, and that brings the comfortable total onto the scorecard, 27 without loss on a very second over of the power play. That means they're chasing the target. The asking method which has been given for them is maintained here by the Sawantawadi side. So
So once again there is a request for Marmago A and Siddhi Vinayak Bardes to come up here for the photo session and to give up their lineup playing 11, 12 men. So request here for both the team captains Marmagova A and captain of Siddhi Vinayak. Immediately after this, the match will going to take on for the second session. Marmagova A and Siddhi Vinayak Bardes. You are requested to please come here into the pavilion. So Dhruva over has been introduced here. So this might be the turning point here for the Sawantawadi. At least 20 plus will be a very bonus point. Oh, great delivery. Yorker line delivery. Chance of getting the run out because the batsman is not into the frame. So might be the short fine leg region. The fielder has been missed that one opportunity which has been taken. And a very first delivery. Yorker line delivery. 1 run single has been taken. Score moves to 28. So great work there from Naru. All his experience coming into this match. Gumteshwar for KP. Shot of a lane delivery, pulled it away. Just I think we're going to travel over onto the deep fine leg region for 4-6 runs. What a shot that come from the blade of Rizwan this time. Great work. Down to the length, and that is the first wicket down here for the Sawantawadi, and Naresh has done the damage. What a great delivery, right into the block row, pinching in line, straight onto the target, and first wicket down here for Sawantawadi, and this man was just hitting one great 6 over onto the deep long on region for 6, and that player is coming towards to the crease now. So very great, well bowled by Naresh, right onto the track, 3 deliveries, 7 runs, an important wicket. इस बीच में हमारे और एक साथी कमेंटेटर संतोष जी कोरकणकर हमारे साथ जुड़े रहेंगे. मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं अगले 3 ओवर का ये Next batsman to come in, Papan, known as Pradeep, nickname Papan. Everybody knows in the Goa and Sindhudurg area, he's a very capable all-rounder there for the Sawantawadi side. We're going to take a charge, third down into the batting lineup here for Papan. All the responsibilities will be there onto his shoulder to get the target of 112 runs. This time not able to convert that big shot. Chance of getting run out. The batsman is just coming towards his crease. It was a very well signal there from the non-striking position because he was not able to run towards that lawn. Great bowling lineup here for Naresh. Right into the track. So not allowing the batsman to free their arms. So this is turning out to be a great over there for Naresh into the through over. Already got 1-6, but doesn't matter. 4 deliveries, 3 dot deliveries for him, and 1 important wicket in this over so far. That is turning out to be a great over here for Gumteshwar. Great delivery, light into the line. The batsman doesn't understand. He's not able to read the line and length here for Naresh. So great over, this turning out to be full toss delivery. That will going to travel into the long on region for 4. But even then, if you can get 1 boundary and 1 6, this is turning out to be a great over here for Dhruva. Only 10 runs coming out
11 runs in that over. That means already get 38 runs after completion of 3 overs. Suraj Parab, great all-rounder there from this Vomteshwar, will going to ball the 4th over. What over there from Naresh. Only 11 runs come in that Dhruva over. So that means whatever the turning point of that over, 20 plus might be expected there from the Sawantawadi side, but not able to get that one. So 38 runs. I'm requesting captain of Marmagova A and captain of Siddhivinayak Bardes to come here for the toss. Already they all, but coming back into the game, what a shot there, and that could have been gone forward onto the mid wicket region further. We just have to wait for the signal there from the umpire. 6 signal. So once again, request here for the captain of Bardes and captain of Marmagova, because already we got lot of time here. So this can be match of 6 overs, because this match is only of 6 overs. So both the captains request here to please come up here and note down this. That match will be played of 6 overs only, because we already got lot of time here. But coming back into the game, what a shot there from Roshan. Full toss delivery, but not able to convert that one. Great Yorker line delivery there from change the angle this time. And Roshan, what a playing inning here for him. And it's required for him to expect it's a big shot, because they are chasing the big target of 112 runs. So Suraj will going to bowl the 3rd over of the 1st over here for Suraj Parab. And make the room for a over onto the point region. Chase here for the Naresh, whether the ball is traveling to the boundary or not. But great work into the deep. Once again, 2 comfortable runs taken here by Sawantawadi. 3 runs taken in the end. So with those 3, score moves to now 47 runs. Chasing the target of 112 runs. What a start here for Sawantawadi side, especially that man who is there onto the non-striking end. Suraj middling the ball very well. So Bapan will going to take out the strike here for Suraj. Oh, great delivery. Change in action. Change in the pace there from Suraj. Only a 1 run coming for the second. No set there from Bapan. He was not ready to get those runs. So single runs and keep the strike here with the Roshan. That is important thing here for the Sawantawadi side, to keep the strike as much as possible with the Roshan. .48 runs. What a delivery! The ball is in there for a little wide, but surprising here, it's a lucky man there, because ball is just landed at no man's land. So Suraj is delivering the ball right into the track. So that is the important here for the Gupteshwar KPM side. What a delivery that is there from. Already got 1-6 in that inning, but doesn't matter. You're just keeping the line and lane very well. And that is make the room for himself. The ball is just traveling into the gap. What an effort there over onto the extra cover region. Only 1 runs. What an effort there into the fielding. That brings the confidence here for the level for the bowler as well. Because when the fielders are doing a great job into the outfield, the confidence level of the bowler is just gone. So 5 overs completed.
4 overs completed, score is 50. That means at the half of the stage, they required another 62 runs to win the match in remaining 24 deliveries. 15 runs, the asking run rate is gone just like. Huh? Hello? Hello? So in 4 overs, score is 50 for the loss of 1 wicket. Important thing here for the Sawantawadi side to keep the wickets in their hands. Already only 1 wicket has been lost. But Gumteshwar Warriors, all the credit has to be given for the Dhruv over which has been bowled by Naresh. Only 11 runs in that over. The Sawantawadi side might be expected to get some more than 20 plus in that. Because chasing the target of 112 runs, it's not easy. It's been a very great day out here at the Murmuse Cricket Ground, especially Dhruva Trophy quarter-final between Gumteshwar Warriors KPM and Sawantawadi. Rupesh. He will go into 5th ball. 5th over of the inning for the second inning, and Bapan might be looking to struggling for the timing here. Is not able to get the timing well, but important here for him to stay there onto the crease. Slightly outside the leg stump, umpire signaling it for extra runs. Will going to add to the total 51. 61 more runs needed in 24 delivery. This is the equation in front of the Sawantawadi side. Another great delivery. The batsman might be looking to great one and chance of getting run out. But where you have to defend this run, the runs has been taken. So good running between the wicket between Roshan and Bapan. And Bapan is doing a right job because it's only required him to give the strike as for Roshan, who is middling the ball, and all the eyes can be depend on him because Sawantawadi side needed another 61 runs. This time I think the ball will be traveling into the gap. Great work there over onto the long off regions. Only a 1 runs. So 1 runs will not going to hurt this time here for the Gumteshwar Warriors KPM, and they are looking like to put the control on the match because 112 runs is a very big target. As the ball is just going to get down, the pressure mounting here onto the batting lineup, and Bapan is not able to get the timing very well. This time full toss delivery, not able to convert that one into the big one. So very happy here for the Rupesh as well. It was a full toss delivery, but low full toss. The batsman doesn't understand. It might be expected to get some bounce, but very well played by Bapan and given the strike here with the Roshan. This is the cricket. Anything can be happen until and unless the last delivery of the ball. Another great jogging line delivery into the deep wicket region for only 1 run. I am requesting Mr. Siddesh Pendekar to have the toss between 2 captains for the next match between Siddhivinayak Bardes and Murmagawa A. We'll be going to have the first match of the second session. So meantime, coming back into the game, is not able to get the timing here well, not able to convert that one into the big shots. So Bapan might be struggling here for the timing. So very well bowled by Rupesh this time for the Gumteshwar Warriors. The credit has to be given for the bowlers and especially in the fielding department. All the fielders are doing a great job because they are not giving the confidence level of the bowler is just getting high. Oh, very well played again. Ryan belongs to the umpire. So great over comes to an end here for Rupesh and for the Gumteshwar. So 5 overs completed, score moves to 56. Change in the commentary box here with me. I like to request Mr. Ashok Naik to come and have .56 runs required in just 3 overs. That means the asking run rate is gone nearly 20 runs per over. So 19 runs per over. This is the equation in front of the Sawantawadi side.
माझे साईड स्क्रीनीकडे कोण बसलेले असतात त्यांच्यानी माझ्या साईडीक बसपाचे. सो प्लीज वॅकंट दॅट प्लेस. साईड सिनीकडे कोण साईड स्क्रीनकडे मातशे बसलेल्या ती मातशी जागा मातशी वॅकंट करपाची. धन्यवाद. धन्यवाद नीलेश. ध्रुव ओवर में नरेश की शायद बढ़िया गेंदबाजी, बाद में विकी की शानदार गेंदबाजी और थोड़ा सा शायद अब रन रेट स्कोर बोर्ड पर बढ़ता हुआ. 3 ओवर का खेल बाकी, शायद अभी भी काफी लंबा फासला. शॉर्ट पिच बाउंसर, ये गेंद नो बॉल का इशारा स्क्वायर लेग द्वारा, अंपायर द्वारा नो बॉल. यानी और एक बड़ा मौका जो कि फ्री हिट का मौका रहेगा, बड़े शॉट का मौका रहेगा. बस मारो या मरो की स्थिति मैदान में सुपर 6 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों पर. बिल्कुल शायद आप हर गेंद पर जो कि प्रहार करना पड़ेगा मैच में. फ्री हिट का मौका, यह गेंद फिर से बाहर थोड़ी सी ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली. वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, यानी अतिरिक्त गेंद मिलेंगे, अतिरिक्त रन जो कि स्कोर के खाते में. और फिर से फ्री हिट का बड़ा मौका. सामने स्ट्राइक एंड पर प्रदीप उर्फ पपन, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रोशन पेडनेकर, ये जोड़ी बल्लेबाजी करते हुए. शॉर्ट पिच गेंद, फिर से नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा. शायद लगातार अतिरिक्त गेंदें करते हुए दिखाई देते हुए गेंदबाजी में संजय नाइका जो कि गेंदबाजी करते हुए काफी शायद मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो कि कंधों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. अंतिम क्षणों में शायद गेंदों में रफ्तार लाने की कोशिश में थोड़ा सा जो कि अतिरिक्त शायद जो कि गेंदें कर रहे हैं, अतिरिक्त रन मिल रहे हैं. फिर से जो कि एक मौका रहेगा जो कि स्ट्राइक एंड पर पपन के लिए, और देखना होगा कि पपन किस तरह से सामना करते हैं अगली गेंद का. फ्री हिट का फिर से जबकि मौका रहेगा प्रदीप उर्फ पपन के लिए, और संजय नाइक अपने दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार थोड़ा सा उठाकर खेला गेंद को हवा में. शायद कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से देखना होगा कि कितने रन बनते हैं. 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले, और जब तक गेंद को फील्ड करते शायद थ्रो उतना बढ़िया नहीं था. 3 रन दोनों के बीच में शायद पूरे हुए. अच्छी दौड़ विकेट के बीच में 3 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन. 1 विकेट पर शायद बड़े चौके छक्के लगाने पड़ेंगे अब इस मैच में, क्योंकि छठा ओवर प्रगति पर. इसके बाद से सिर्फ 2 ओवर का खेल बाकी. बड़े शॉट, लंबे शॉट खेलने पड़ेंगे मैच में, और स्ट्राइक एंड पर रोशन सामना करते हुए संजय की गेंदबाजी का. 50 रन अभी भी दूर, और सिर्फ 17 गेंदों का खेल बाकी. 17 चेंडू 50 धावा. बढ़िया शॉट इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ. पहला रन बड़ी तेजी के साथ डीप स्क्वायर लेग से आते गेंद को उठाते फील्ड करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर. बढ़िया थ्रो, बढ़िया फील्डिंग. शायद अपने क्रीज में सुरक्षित. अंपायर ने जो कि नकारा उस अपील को, स्टंप्स को जरूर बिखेर दिया था. शायद ये जानबूझकर मेरे ख्याल से अपना विकेट जो कि फेंका मेरे ख्याल से जॉनी को मौका मिलने के लिए बल्लेबाजी में, जो कि पिछले मैच के हीरो. शायद क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने में जॉनी के बल्लेबाजी का खासा योगदान. और अब बिल्कुल जो कि नाजुक स्थिति, कम गेंदे ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे इस मैच में. रोशन एक सिरे से अभी भी विकेट पर डटे हुए. प्रदीप उर्फ पपन जबकि दूसरे विकेट के रूप में बाहर, और नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बाएं हाथ के बल्लेबाज जॉनी मैदान पर. दूर दूर जमाई गई फील्ड दोपहर के सत्र में धीरे धीरे दर्शक का काफी संख्या में दिखाई देते हुए. स्टैंड में शायद खचाखच भरा हुआ, 2 स्टैंड बिल्कुल जो कि खचाखच भरे हुए दिखाई देते हुए. सेमीफाइनल में आज शायद बस थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा कि कौन प्रवेश करता है सेमीफाइनल में इस प्रतियोगिता में, जो कि दूसरी टीम होगी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली. और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जॉनी स्ट्राइक पर. अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में. शायद बिल्कुल कोई खासा जवाब नहीं था गेंद के बारे में. ऑफ स्टंप को छोड़कर निकले विकेट कीपर के हाथों में, और शायद अब तक थोड़ा सा पगड़ा मैदान पर भारी दिखाई देता हुआ गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम का. पहली शानदार बल्लेबाजी, बाद में अच्छी गेंदबाजी. बड़ा शॉट इस बार जॉनी के बल्ले से ऑन साइड पर
स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ पहला रन तेजी के साथ शायद दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, सुंदर थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में। जॉनी ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ से, लेकिन शायद मेरे ख्याल से सिंगल से कोई चिंता की बात नहीं होगी गुमटेश और केपीएम क्रिकेट टीम के लिए। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे सुपर 6 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम को। और फिलहाल स्ट्राइक एंड पर रोशन सामना करते हुए अगली गेंद का। इस बार थोड़ा सा हवा में खेला हुआ शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, शायद थोड़ा सा चूक है अपने फील्डिंग में। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे और जब तक विकेट कीपर के हाथों में थ्रो करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। काफी देर तक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद हवा में जरूर थी, थोड़ा सा मिस टाइम हुआ था ये शॉट, लेकिन 2 रन स्कोर के खाते में बढ़े। 67 रन 2 विकेट पर, 67 लॉस ऑफ 2 विकेट। बड़ा शॉट है मिड विकेट बाउंड्री पर, शायद इस शॉट की काफी देर से आवश्यकता थी सुपर 6 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम को। ये गए गगनचुंबी छक्का, मिड विकेट सीमारेखा से बाहर गए 6 रन के लिए। अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी, यानी 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता। शायद समीर ध्रुव ओवर काफी निर्णायक दिखाई देता हुआ इस ओवर प्रजोत। सिर्फ ध्रुव ओवर में नरेश ने 11 रन दिए। शायद ये ओवर काफी निर्णायक, शायद मैं तो कहूंगा इस मैच का होगा, लेकिन फिलहाल क्रिकेट है, शायद भाकित करना काफी गलत बात होगी। और ये 2 बल्लेबाज इस तरह से जो कि बिल्कुल पूरे लय में दिखाई देते हुए एक 3-4 बड़े शॉट फिर से मैच में शायद वापस कर देंगे। अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद, ऑप्टम को छोड़कर निकले विकेट कीपर के बल्ले से जरूर लगी थी, लेकिन पहले बाउंस के बाद विकेट कीपर के हाथों में। और अब 11 गेंदों का खेल बाकी, 39 रनों की आवश्यकता। बढ़िया शॉट, इस बार ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर को चकमा दिया, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 10 गेंदों का खेल बाकी, 35 रन मैच से दूर सुपर 6। शायद गेंदबाजी में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला सुपर 6 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम का। फील्डिंग आज काफी, बिल्कुल मैं तो नहीं कहूंगा शायद अच्छी फील्डिंग, आज ग्राउंड फील्डिंग, 1-2 कैच छूटे, 1-2 शायद फील्डिंग में मिसफील्ड भी कर बैठे, और शायद वो काफी नुकसान अब जो कि भुगतना पड़ रहा है सुपर 6 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम को। फिलहाल अगली गेंद फुल टॉस गेंद, शायद उतना फायदा नहीं उठा पाए, थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा, गेंद निकली जो कि इस अंपायर के सामने, बिल्कुल नरेश गेंद के पीछे गेंद को फील्ड करते 1 रन स्कोर के खाते में। रुपेश दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस गेंद, शायद देखना होगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, बढ़िया फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग। पहले बाउंस के बाद गेंद को उठाते हुए बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 33 रन अभी भी आवश्यक, शायद 8 गेंदों का सिर्फ खेल बाकी। इस ओवर की 2 गेंदों पर शायद अपना आह्वान अगर मेरे ख्याल से जीवित रखना है तो शायद इन 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट खेलने ही पड़ेंगे मैच में सुपर 6 के बल्लेबाजों को। ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली, इस बार जाने दिया, बल्ले को हटाया गेंद के लाइन से, शायद अंपायर की ओर नजर जरूर डाली। शायद जॉनी उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये वाइड बॉल होगी, लेकिन अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकले विकेट कीपर के हाथों में। रुपेश की शानदार गेंदबाजी इस मैच में, नरेश बहुत बढ़िया स्पेल किया। फुल टॉस गेंद, इस बार जॉनी के बल्ले से लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से, लेकिन फिलहाल शायद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, गेंद को उठाते फील्ड करते एक अच्छा ओवर मेरे ख्याल से इस ओवर ने बिल्कुल जो कि अंतिम ओवर के लिए मेरे ख्याल से निश्चित रूप से जो कि आने वाले गेंदबाजों के लिए बिल्कुल हौसला बरकरार रखा। बहुत जो कि कम रन दिए, ज्यादा रन बचाए अपने अंतिम ओवर के लिए।
रनों पर जो कि बिल्कुल अंकुश लगाया। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 13 रन। नरेश का जो कि ध्रुव ओवर जो कि एक अच्छा ओवर, और शायद गेंदबाजों ने जो कि साथ दी बल्लेबाजों की। पहले बल्लेबाजी में अच्छा स्कोर और बाद में बढ़िया गेंदबाजी। अंतिम ओवर, 6 गेंदों का खेल बाकी और शायद हर गेंद पर अब जो कि छक्का लगाना पड़ेगा। जॉनी स्ट्राइक एंड पर, रोशन नॉन स्ट्राइकर एंड पर। विक्की कमेंट्री बॉक्स की तरफ से गेंदबाजी के मोर्चे पर। ऑफ स्टंप पर यह गेंद, इस बार स्क्वायर कट करना चाहते, थोड़ा सा जो कि भीतरी किनारा लगा और शायद जॉनी रन लेने के लिए नहीं निकले। मालूम था कि शायद सिंगल से कोई मैच में बाकी बचा नहीं हुआ इस मैदान पर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला पहला, जबकि बल्लेबाजी में एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम जो कि बनाती हुई, बाद में बढ़िया प्रदर्शन गेंदबाजी में। जॉनी के बल्ले से रिवर्स स्विप का एक करारा शॉट, गेंद जो कि बिल्कुल जो कि इसी मारिका से बाहर। अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी और विक्की गेंदबाजी के मोर्चे पर। आड़े बल्ले से शायद स्टंप को कवर करके बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिली, उतना फायदा नहीं उठा पाए जो कि शायद उम्मीद कर रहे थे एक बड़े शॉट की मिड विकेट बाउंड्री पर। लेकिन पहले लगभग दूसरे बाउंस के बाद मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर राजेश गेंद को फील्ड करते। 3 गेंदों का अब खेल बाकी बचा हुआ और 3 गेंदों में 26 रन मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल सामने पा गए। मेरे ख्याल से कोई अंपायर के मन में शंका नहीं होगी। जॉनी वापस और साथ साथ मेरे ख्याल से मुकाबला भी बिल्कुल जो कि समाप्ति की ओर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला गुमटेश्वर केपीएम और सुपर 6 सावंतवाड़ी के बीच में। ये दूसरी टीम निश्चित रूप से जो कि गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम जो कि सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। बस इस मैच के बाद तुरंत जो कि मुकाबला होगा मारमुगोवा ए और सिद्धिविनायक बारदेश, इन दोनों के बीच में। टॉस जीता सिद्धिविनायक और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। 6 ओवर का मैच, बस दोनों टीमों से सूचना, तुरंत ये मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों से कप्तान ने प्लीज ध्यान दीजिए, सभी पूरी टीम ने, कि इस मैच के बाद तुरंत जो कि मैच है ये शुरू हो जाएगा। मैच लगभग जो कि औपचारिकता बाकी समाप्ति की ओर और नए बल्लेबाज जॉनी के आउट होने के बाद बबलू तानावड़े मैदान पर। विकी फुल टॉस गेंद, इस बार लगभग बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को खेला। इस बार शायद थोड़ी सी मेरे ख्याल से जो कि गेंदबाजी में कमी काफी महसूस हुई सुपर 6 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम को, और उतनी जो कि शायद फील्डिंग होनी चाहिए थी, वो फील्डिंग भी शायद फील्डिंग ने साथ नहीं दिया और नतीजा आपके सामने जो कि एक बड़ा टोटल बना दिया पहले गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट टीम ने। और उसके पार करने के लिए मेरे ख्याल से प्रयास जरूर बढ़िया किया था बल्लेबाजों ने, लेकिन शायद थोड़ी सी पीछे रह गई जीत से अपने इस प्रतियोगिता से बाहर होती हुई। गणपतिकुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिकुं हवामहे कविं